हाँ, नेक्स्ट मेथड आज हम देखेंगे पोलरीमेट्रिक मेथड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो पोलरीमेट्रिक जो मेथड है इससे भी हम रिएक्शंस की काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो इस मेथड का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी अपने पास क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो तो इस विधि से हम अभिक्रिया की बलगति का अध्ययन कर सकते हैं। अपने पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं कि समतल दूर जो प्रकाश है उसके तल को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो पेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं और पेन पोलराइज जो लाइट होती है वो जितने कोण पर घूमती है उसी का अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स घूर्णन कोण। तो इस घूर्णन कोण को हम नाप लेते हैं। कहा जाता है कि जो रोटेटिंग पावर ऑफ ए कंपाउंड इज द मेजर्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा लैम्डा टी इजकल टू थीटा बाय एल इंटू सी। यहाँ ये जो है ये अपने पास कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन एट 80 डिग्री सेल्सियस। थीटा जो है वो अपने पास एंगल ऑफ रोटेशन होगा, कितने एंगल पे प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई उसको अपन मेजर कर लेते हैं। लेंथ जिसमें अपन ने सॉल्यूशन लिया है उस कंटेनर की लेंथ क्या है, और सी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये अपने पास एक सिंपल पोलरोमीटर का डायग्राम है, लीनियर डायग्राम कहते हैं इसको अपन, जिसमें अपन देख रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट जो है इससे लाइट निकलती है, इस लाइट को अपन पास करते हैं पोलराइजर से, और पोलराइजर जो करता है इस लाइट को वन प्लेन में क्या कर देता है, रोटेट कर रख देता है केवल। ठीक है, तो पोलराइजर से पास होने के बाद जो लाइट मिलती है वो अपने पास कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, इस प्लेन पोलराइज लाइट का हम यूज करते हैं पोलरोमेट्रिक मेथड में। कोई भी अपने पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम फिलअप कर देते हैं और सॉल्यूशन में फिलअप करके इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास करते हैं। जैसे लाइट पास हो जाती है, एनालाइजर से हम ये डिटरमाइन कर देते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है कितने एंगल पर रोटेट हुई, और जिसको अपन क्या कह देते हैं, थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन जिसको अपन को निकालना है। तो ये अपने पास लीनियर डायग्राम है। इसके बाद बात करते हैं अपन, तो इस मेथड से जैसे अपन कह सकते हैं कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है जिसको इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कहा जाता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन का अध्ययन पोलरोमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं। सुक्रोज का अपने पास फार्मूला है C12H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने अपन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अपने पास प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। इस रिएक्शन की खास बात है कि जो रिएक्टेंट अपन ने लिया है वो क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज जो होता है अपने आप में डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। तो इस मेथड से अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक्स की। अब इस रिएक्शन में कहा जाता है कि वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में, इसलिए रिएक्शन का जो रेट है वो सुक्रोज की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करता है, जिससे घूर्णन कोण में होने वाला परिवर्तन अपघटित सुक्रोज की मात्रा की क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कितना सुक्रोज की मात्रा में परिवर्तन हुआ वो घूर्णन कोण अपन को बता देगा। तो सुक्रोज के जो विलयन होता है उसको सुक्रोज के जलीय विलयन में HCl मिलाते हैं, उसमें से अपन प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, पास करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को एनालाइजर से अपन देखते हैं तो कितने एंगल पे रोटेट उसको अपन मेजर कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेट बाय एंगल ऑफ थीटा टी एट टाइम इंटरवल टी। व्हेन द जो टी टाइम पे जो एंगल ऑफ रोटेशन आया वो कितना ले लिया अपन ने, थीटा टी। व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट द चेंज इन द एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा इनफाइनाइट विच इज द मेजर ऑफ द सुक्रोज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सर। तो अब रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी उस समय अपने एंगल ऑफ रोटेशन मेजर किया और वो मेजर कितना लिया अपने, थीटा इन्फिनिटी।
मान लें अपन कि थीटा जीरो इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली, प्रारंभ में अपने पास एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया था, थीटा जीरो आया था। तो हम इन कह सकते हैं कि ए इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, थीटा जीरो माइनस थीटा इन्फिनिटी के। और ए माइनस एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी के। फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास रहती है k इजकल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू और a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दें अपन, एंगल ऑफ रोटेशन रख दें इसकी जगह, तो अपने पास इक्वेशन बन जाती है ये वाली। और इस इक्वेशन को अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किस में ग्राफ प्लॉट करें, log थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी अगेंस्ट टाइम में, तो अपने पास क्या आएगी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू दे देगा अपन को, k की। तो इस तरह से हम पोलरोमेट्रिक मेथड का यूज़ करके भी किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक अच्छा मेथड है जिससे अपन कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो उसके अपन काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं।